HCF की। तो आज जो पोर्शन मैं पढ़ाने वाला हूं वो उसी की कॉन्टिन्यूशन में है। करें भाई शुरू? ओके। तो LCM और HCF में जो चीज़ मैं कल पढ़ा रहा था और जो आज पढ़ाऊंगा उससे कोई तकलीफ ऐसी नहीं हो जाएगी कि जिसने कल अटेंड नहीं किया उसको आज समझ नहीं आएगा। हम बात करते हैं 10th क्लास के उस फार्मूले की जो कि आपने पढ़ा था और उसी पर कई सवाल SSC पूछ चुकी है और उसे कैसे हमें समझना है, राइट और रॉन्ग। तो LCM और HCF में आपको एक छोटी सी बात समझाएं पहले कि पहले आपको समझ आना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट दी LCM ऑफ एनी नंबर और हाउ टू फाइंड आउट दी HCF ऑफ एनी नंबर। उसके बाद समझते हैं कि LCM और HCF में आपस में संबंध क्या है और उसके साथ सवाल क्या है। क्लियर? द वे आई एम स्पीकिंग इज कंफर्टेबल टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? स्पीड ऐसा तो नहीं कि बहुत तेजी से भाग रहा हूं मैं? ऑल ओके? तो चलो, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि LCM जो मैं डिटेल में बता चुका हूं पिछली 2 क्लास में, कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग्स में वो भी आपको मिल जाएगी और बैकअप क्लास तो मिलेगा ही क्योंकि ये पहला टॉपिक ही चल रहा है नए बैच का। तो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। कोई भी LCM निकालता है तो उसे यह पता होना चाहिए कि LCM है क्या चीज। यस और नो? LCM इज बेसिकली अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर्स। लघुत्तम वास्तव में एक ऐसी संख्या है जो बहुत सारी संख्याओं से भाग होने वाली है। क्लियर है? यानी कि बहुत सारी संख्याओं से भाग होने वाली संख्या का अगर सिलेक्शन करना हो तो LCM जैसा कोई कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। यस और नो? जैसे मान लीजिए मुझे एक संख्या पता करनी है जो 12 से और 15 दोनों से भाग हो, इसका मतलब है कॉमन होगी, तो इसीलिए इसके अंदर कॉमन वर्ड है, राइट? भाग वही होगा जो किसी का मल्टीपल होगा। यस और नो? यानी कि मल्टीपल्स पे एक बात बनी हुई है। फिर लिस्ट का क्या मतलब है? भाग होने वाली संख्याएं तो बहुत सारी हो सकती हैं। यस और नो? जब तुम छोटे थे तुम्हारा नाम क्या था? है? और अब क्या है? अभी भी सोनम है। अच्छा, लगा कि बड़े हो जाओगे तो चेंज हो जाएगा। यहां पर LCM के संग ऐसा है, वो बड़ा तो हो जाएगा फिर वो LCM नहीं रहेगा। जब तक वो छोटा रहेगा तब तक LCM रहेगा। यहां पर इसमें फर्क पड़ता है। क्या? जैसे 12 और 15 से भाग होने वाली संख्या अगर मैं कहूं LCM के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो क्या है? 60 है। जैसे तुम पैदा हुए तुम्हारा नाम सोनम रखा गया है, सोनिया रखा गया, सोनम रखा गया। यस और नो? तो ये तुम पैदा हो गए, तुम शुरू से लेकर एंड तक एक जैसे हो। LCM क्या कहता है कि 60 नहीं 120 भी और 180 भी और 240 भी और तमाम पता नहीं अनंत संख्याएं हैं जो भाग हो सकती हैं 12 और 15 से। लेकिन अगर हम इतने सारे उत्तर देंगे और सब बच्चे अपना अपना उत्तर देंगे तो सिलेक्शन किसका होगा? तो इसीलिए बांधा गया एक शब्द लीस्ट, ताकि तमाम उत्तरों में सबसे छोटा वाला जो उत्तर है वो चाहिए। यस और नो? तो LCM का मतलब हुआ द नंबर विच इज डिविजिबल बाय द नंबर्स, राइट और नो? इज नॉट LCM, द स्मॉलेस्ट नंबर इन द नंबर्स कॉल्ड LCM। समझ आई मेरी बात? बहुत सारी संख्याओं में सब छोटी। अब प्रश्न पैदा होता है कि 12 और 15 का लघुत्तम निकालते कैसे? हाउ टू फाइंड आउट द LCM। इवन मैंने कल भी ये सिखाया, परसों भी सिखाया, लेकिन कुछ लोग नए हैं तो उनको धीरे धीरे समझ आएगा। तो हम जब छोटे थे तब छोटे से तरीके से LCM निकाला करते थे। आज भी बहुत सारे लोग कंपटीशन में ऐसे ही निकाल रहे हैं। इस तरीके का यूज करने का मतलब है आपको मुझसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको खुद ही आता है। आप तो किसी और चीज के लिए मेरे पास आए हो। यस और नो? वो क्या है? अगर आपने इसे 2 से किया तो 6 आएगा, फिर 2 से किया तो 3 आएगा, फिर 3 से किया तो 5 आएगा और फिर 5 से भाग किया तो ये आएगा। ऐसा ना? और अगर आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 दूनी 4 12 पंजे 60, ये LCM आ जाएगा। बट समझना तो ये है कि इस विधि से ये तब तक तो अच्छा लगता है जब संख्याएं छोटी हों और 1-2 हों। अगर यही सवाल LCM का यूं हो जाए कि 12, 15, 18, 20, 24, 30 इनका LCM निकालना हो तो आपका वर्कलोड बढ़ गया। यस और नो? बढ़ गया नहीं बढ़ गया? यहां आप सिर्फ 2 संख्याओं में चेक कर रहे थे, फिर आप 6 संख्याओं में चेक करोगे तो हर बार 6 बार चेक करोगे। यस और नो? तो आपका मैक्सिमम टाइम वेस्ट होगा। तो आपको इस तरीके को छोड़ना पड़ेगा और आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आप मुखर्जी नगर आते हैं। यस और नो? वाई पीपल आर कमिंग इन मुखर्जी नगर? बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड यहां पर कोई होगा तो कंपटीशन में एक्सपर्ट ही होगा। यस और नो? लोकल में जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, जब वो पढ़ने के बाद भी यहाँ आते हैं तो उनको सोचते हैं अब मैं तैयार हो गया हूँ किसी को समझने के लिए, अब किसी धुरंधर से मिलने जा रहा हूँ मैं।
यस और नो? तो आप यूं समझिए आप घर से कुछ भी नहीं करके आए हो तो मैंने ही सिखाना है, मेरी जिम्मेदारी है, आप शर्माएंगे नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि ये एलसीएम आसान तरीके से कैसे निकलता, इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले इसकी करता हूं। सीधे आ जाओ 12 पर। 12 के 2 फैक्टर लिखो, 2 दूनी 4 तिया 12, यस और नो? तो इस मेथड को छोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक नंबर जिसका फैक्टर आपने लिखा उसके अंदर 3 फैक्टर थे, 1 2 3, और ये 3 स्टेप का काम एक बार में हो गया, यस और नो? आपका अगला नंबर 15 है और 15 एक मल्टीपल है जो कि 2 का हो नहीं सकता, तो वो किसका होगा? 3 का, यस और नो? 3 का कौन सा मल्टीपल है 15? तो आपको किसकी जरूरत है? 5 की। यही है ना वो सब जिनको निकालने में मेहनत लग रही थी। दैट मीन्स एलसीएम तो इन्हीं से आना है, इनसे तो आना ही नहीं है। तो इनको हासिल करने के लिए क्या किया जाए? नए मेथड को सीखा जाए। तो एलसीएम हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। आया समझ? अब आप बताओ इसका दर्द कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं दिखाता हूं कैसे। आ रहा है समझ? गेटिंग प्रॉपरली? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है मेरी? है भाई, पढ़ाते पढ़ाते हमारे लिए सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं, तो हम कभी भी तेज हो सकते हैं। यस, जब ड्राइविंग सीखते हैं ना तो बहुत धीरे धीरे चला रहे होते हैं, और जब आ जाती है ना तो फिर तो ये जा और वो जा, अगर वो भी ठीक से ना करे तो फिर आगे पता कहाँ मिलता है वो। मैं तो पहले ही कह रहा था इतना भी तेज नहीं चलाना, पता लगा अगली रेड लाइट पे वहीं खड़ा मिला। तो आराम से देखते हैं। तो ये 12 है, यस। अब मैं इसका एलसीएम निकाल रहा हूं इस मेथड का प्रयोग किए बगैर। तो सबसे पहले मैंने 12 को क्या किया? तोड़ दिया। किसमें? प्राइम फैक्टर में। तो क्या हो गया? 2 दूनी 4 तिया 12, यस और नो? अब मुझे बताओ अगला नंबर क्या है? 15। तो 15 मतलब 3 पंजे 15, यस और नो? अगला नंबर क्या है बेटा? 20। अच्छा 18 है, कोई बात नहीं। 2 तिया 6, 6 को 18 बनाने के लिए क्या? 3 चाहिए, तो लिख दिया 3। फिर अगला नंबर 20 है, 2 दूनी 4 पंजे, कुछ करने की जरूरत है क्या? बोलो यस और नो? कभी कभी ना आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वो चीजें तैयार होंगी। जैसे अगर मेरा और मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट कराएं तो, समझ आ रहा है? तो मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है क्या? मैं कह रहा हूं ना मेरा बेटा है, यस और नो? तो टेस्ट कराओगे तो वही आएगा जो तुम ढूंढना चाह रहे हो। तो वही तो मैं कह रहा हूं भैया, 20 के लिए किसी ने इतनी हेल्प कर दी कि आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। 2 दूनी 4 पंजे, तो क्यों अपने आप मल्टीप्लाई कर रहा है कुछ और? अगला नंबर क्या है? 24। 2 दूनी 4 तिया 12 को और क्या चाहिए? है क्या? तो क्या करें? अगला नंबर क्या है? 30। 30 मतलब 5 तिया 15 दूनी। अब बताओ ये आग बुझ गई ना? अब रह क्या गया? मल्टीप्लाई। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 10 हो जाएगा। 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36। 36 को 10 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? तो आप निकाल पाए इतनी सारी संख्याओं का एलसीएम तुरंत। यही सीखने के लिए घर से निकले हो, वही पुराने तरीके सीखते रहोगे तो सिलेक्शन होगा, तो टॉप रैंक नहीं मिलेगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। आ रही समझ में? जब आप अपनी प्रायोरिटीज पे लिखते हैं कि भाई मुझे क्या बनना है, मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, राइट और रॉन्ग, और ये वाली आपकी चॉइस हो गई, ये आप छोड़ना नहीं चाहते। यहां आपने स्टेट लिखी जहां आप रहते हो, सपोज मान लो आप हरियाणा के हो, यस और नो? अब आप इस चॉइस के बाद अपने सारे स्टेट की प्रेफरेंस चेंज कर रहे हो। आपको आपकी स्टेट और आपकी चॉइस तभी मिलेगी जब आप टॉप करेंगे, यस और नो? और अगर आपके मेथड अच्छे नहीं हुए तो आप टॉप नहीं करेंगे। फिर आपको हो सकता है आपकी चॉइस तो मिल जाए लेकिन घर बार छोड़ना पड़ जाए, यस और नो? फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आज आपने मेथड में कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो, इसलिए मेथड को ऐसा रखो कि आप टॉप करें, यस और नो? तो खूब मेहनत करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तकलीफ हो सकती है लेकिन घबराना नहीं है। तो हमने समझा लघुत्तम निकालते कैसे हैं। अब हम समझते हैं एचसीएफ क्या है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, राइट और रॉन्ग? एचसीएफ, एच का मतलब है हाईएस्ट, सी का मतलब है, और एफ का मतलब है फैक्टर। ठीक? कॉमन और फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है किसी का हिस्सा। जैसे अगर मैं कहूं मैं बाप हूं और मेरा एक बेटा है स्पर्श, तो हम दोनों में कौन एलसीएम होगा? मैं, मल्टीपल, बड़ा, राइट और रॉन्ग? और कौन फैक्टर होगा? माई सन। तो जो छोटा है उसमें लगा है हाईएस्ट और जो बड़ा है उसमें लिखा है लीस्ट। यही बच्चों को कंफ्यूज करता है। दरअसल आप ध्यान से देखो तो इस लीस्ट वर्ड का प्रयोग बहुत सारे उत्तरों में सबसे छोटे उत्तर के साथ संबंधित है। यस और नो? यस और नो? समझ आई मेरी बात?
तुम्हें पक्का? अगर आंखें बोलेंगी तो मैं पूछूंगा, मुझे आंखों से पता लग जाता है कोई बात शायद अंदर तक नहीं गई। फिर कह रहा हूं एलसीएम में अनंत उत्तर आ सकते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे छोटा होगा उसको एक्सेप्ट करना, एलसीएम निकालना है। यस, एचसीएफ क्या है? तो इसलिए यहां पर एल का मतलब है बहुत सारों में सबसे छोटा। अब एचसीएफ में बात करते हैं तो क्या है, इस हाईएस्ट का मतलब क्या है, लॉजिक समझते हैं। फैक्टर की बात हो रही है और कॉमन लेवल पर हो रही है। तो मैंने दो संख्या ले ली, एक संख्या ले ली 12 और एक ले ली 30। मैंने आपसे पूछा 12 को भाग करने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो आपने बोला सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और स्वयं 12 है। यस और नो? यही वो हैं जो इसको भाग कर सकते हैं, और जो इसको भाग कर सकते हैं वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। ऑल अंडरस्टूड? फिर आती है बात, भैया 30 को कौन कर सकते हैं? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। यस और नो? अब यहां पर एक शब्द लिखा है कॉमन। आप कहोगे सर कॉमन क्या क्या है? मैं ही बता देता हूं कॉमन क्या क्या है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, और कुछ है कॉमन? तो इसका मतलब है कॉमन हो गया। अब मुझे बताओ इन सब कॉमन में सबसे बड़ा कौन है? ये है वो सर्चिंग। जब वो हाईएस्ट बोलता है तो कहता है तू कॉमन तो बहुत सारे निकाल सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला निकाल देगा ना वो हाईएस्ट होगा। यस? जब वो एलसीएम की बात करता है तो कहता है तू मल्टीपल तो बहुत सारे निकाल सकता है, लेकिन जो सबसे छोटा वाला होगा ना वो चाहिए। यस और नो? तो ये हाईएस्ट और लीस्ट का मतलब समझ आया। अब आप एलसीएम क्यों निकाल रहे हो, क्यों चाहिए आपको एलसीएम? व्हाई इट इज इन मैथमेटिक्स? क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो कॉमन मल्टीपल है। जब भी कभी इसे भाग करना पड़ा तो ये तंग नहीं करेगी, पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और जो संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाती है ना, उनके आंसर को समेटना बहुत आसान होता है। 24 को 6 से भाग करोगे तो क्या आएगा? बोलो जल्दी बोलो। 24 को 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा? बस आप ये फील करो टाइम बढ़ रहा है और आपका आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप पेपर से बाहर आ रहे हो। तो अगर 24 की जगह 21 बोलूंगा तो आपको मजा आएगा। समझ आया? तो हमें एलसीएम इसलिए चाहिए होता है क्योंकि भाग करने में मजा आता है। ओके? एचसीएफ क्यों चाहिए होता है? भाग करने वाले को मजा आता है। फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो पूरा पूरा भाग करेगा ना। तो जब हमें भाग करने वाला चाहिए होता है, डिवाइडर चाहिए होता है, तो हम एचसीएफ ढूंढते हैं। और जब भाग होने वाला चाहिए होता है, डिविडेंड चाहिए होता है, तो एलसीएम ढूंढते हैं। यस? एलसीएम क्यों ढूंढते हैं? फिर डिविडेंड तो बहुत सारे हो गए, 60, 120, 180। जितना छोटा होगा उतनी जल्दी भाग हो जाएगा, इसलिए एलसीएम ढूंढते हैं। आया समझ? ऐसे ही मैथमेटिक्स सीखे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका अरे भैया है क्यों, करना क्या, चाहते क्या हो? अंडरस्टूड? वो कहता है पान खाया कर, सेहत पे फर्क पड़ता है, चूना ज़्यादा लग जाए तो जीभ कट जाती है। यस और नो? तो उसका तरीका पता होना चाहिए कि मैं इसे क्यों अडॉप्ट कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? आ रही मेरी बात समझ में? तो बेटा जहाँ ज्ञान कम हो ना, उसका प्रयोग करने से पहले उसके बारे में बात कर लेना चाहिए। ठीक है? किसी को कहो भैया बादाम खाया करो, सेहत बढ़ जाएगी। अगर उसने बादाम अकेले सूखे सूखे खाने शुरू कर दिए, सिर्फ बादाम को बादाम ही समझा, पेट खराब कर देगा, कब्ज शुरू हो जाएगी। राइट? और आफ्टर इफेक्ट तो मैं बोलूंगा नहीं, क्या क्या होने लगेगा पेट में। आगे चले? तो इसलिए जो भी कोई एडवाइस करे उसका पूरा सार समझ लो। अब समझते हैं कि आपको एलसीएम समझ आ गया। हमें समझना है कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। एचसीएफ ऐसे नहीं निकालते। एचसीएफ निकालते समय हम 12 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। यस और नो? पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि जब मैं इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपका बेस ठीक हो चुका होगा। फिर हम देखते हैं 30 है। 30 के फैक्टर हैं 2 तिया 6 पंजे 30। गुड़िया समझ आ रहा है? बोर तो नहीं हो रही? बोर हो तो बता दें, मेरे को चुटकुले बहुत सारे आते हैं। पहला सुनाओ, आई एम मैरिड, इट इज अ कंप्लीट जोक। पूछो क्यों? शादीशुदा है, इतना खुश क्यों है? यस और नो? चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरी वाइफ ने रिकॉर्डिंग देख ली तो फिर घर पे जाके मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई, तो एक बार क्या हुआ, वो बहुत सारे लोगों को जब ऊपर पहुँचे ना, तो स्वर्ग और नरक का फैसला होना था। स्वर्ग और नरक के फैसले में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जो सबसे बड़ा गुलाम होगा उसको स्वर्ग मिलेगा, बीवी का, वो उसको स्वर्ग मिलेगा, बाकी किसी को स्वर्ग नहीं मिलेगा। हाथ उठाओ भाई, कौन सबसे बड़ा गुलाम है? सबने हाथ उठा दिया। एक बंदा मेरे जैसा चुपचाप बैठा था। कह रहे तुझे स्वर्ग नहीं चाहिए? कहता अगर मेरी बीवी को ये बात पता लग गई ना कि मैंने बताया है कि मैं सबसे बड़ा गुलाम हूं, तो जान से मार देगी मेरे को। खैर तू तो मर चुका है। कहता लेकिन भाई मैं हूं। कहता सिर्फ तेरे को ही मिलेगा भाई, इसी को कहते हैं लाइव। यस और नो? तो प्रैक्टिकली हमारा डिवोशन मैटर करता है। तो हम बात करते हैं सवाल की, कॉमन फैक्टर। व्हाट इज द कॉमन इन दिस टू?
2 और 3, यस और नो? अब ये 2 और 3 क्या हो गया बेटा? 6, यही तो निकाला था हमने। तो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग द HCF। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। क्लियर है? अब ये तो हो गया मेथड HCF निकालने का। तो क्या HCF निकालने का एक ही मेथड है? वापस चलते हैं 10th क्लास में। कुछ याद है जो बहुत बेकार सी चीज थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो समझ ही नहीं आती थी? याद आ रहा है कुछ? डिवीजन लेमा याद आ रहा है कुछ? एल्गोरिथम याद आ रहा है कुछ? कितने भेड़े से सवाल थे। जब मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ बड़ा गुस्सा आता है मुझे, क्योंकि बच्चों को समझ में बड़ा मुश्किल से आता है, तो मैं उसको किसी और लेवल से ही सिखाता हूँ। फिर वो ABC वाली बात याद आ रही है? A = BQ + R, कुछ याद आया? मत याद करो, मैं यूज ही नहीं कर रहा। यस और नो? मैं कुछ और ही बताता हूँ। ठीक? यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ याद होगा आपको? अब याद आया कुछ कुछ? राइट रॉन्ग? यूक्लिड कौन था? मैथमेटिशियन था और तुम्हारे लिए सरदर्दी था। 2 चैप्टर उसके नाम से थे जो दिखाई देते थे। एक तो ज्योमेट्री में 9th क्लास में एक यूक्लिड में एक चैप्टर था जिसमें धारणाएं और अवधारणाएं थी, उसको समझना बड़ा मुश्किल था। यस? और एक ये वाला था, जबकि दोनों काम की चीजें हैं। एनी हाउ छोड़ो, बहुत बढ़िया है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। हम समझते हैं कि हमें कैसे निकालना है HCF। मेरे पास 2 नंबर थे बेटे, एक 12 और एक 18, और 12 और एक 30। तो ये है दूसरा मेथड। पहली बात, HCF कम से कम कितना हो सकता है? 1। क्या हो सकता है? जिन भी संख्याओं का HCF निकालोगे मिनिमम 1 होगा, क्योंकि हर संख्या 1 से भाग होती है। पहला पॉइंट क्लियर? यदि दोनों संख्याएं इवन नंबर हैं तो आपका HCF भी कोई ना कोई इवन नंबर ही होगा। यस और नो? बात समझ आई? क्लियर है? क्योंकि दोनों में कम से कम 2 का मल्टीपल तो है, और कोई भी संख्या 2 का मल्टीपल होगी तो इवन ही होगी। हम इसे ऐसे देखें कि HCF इन दोनों में कौन हो सकता है? क्योंकि HCF एक फैक्टर है तो वो छोटा ही हो सकता है, तो आपका HCF या तो 12 होगा या 12 का कोई फैक्टर होगा। यस और नो? तो आपने देखना है कि 12 को लिखने के तरीके क्या हैं। 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, यही है ना? ऐसे तो बनता है 12। बोलो, अगर हम 5 भाई होते और मैं घर में सबसे बड़ा होता तो पहले विवाह की बातें किसकी होती? बड़े वाले की ना। और बड़ा वाला ठीक मंडप के टाइम पे कहता मैं नहीं कर रहा, तब बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करता? कौन से वाले बेटे की बात करता? छोटे वाले की या उससे नीचे वाले की? यस और नो? अगर बाप ऐसी गलती करते सबसे छोटे वाले से, तो बीच वाले कहेंगे हेलो हम भी तो हैं हमसे तो पूछो। यस और नो? तो एकदम नीचे नहीं आना है। तो समझते हैं, 12 से पूछा 12, हमें पता है तुम 12 को भाग कर लेते हो, क्या तुम्हारे बस की 30 को भाग करना है? तो बोला नहीं, तो यानी कि मंडप पे मना। अब 12 के नीचे कौन है? 6। 6 से पूछा 6 जब 12 के ही तुम फैक्टर हो तो तुम्हारे बारे में क्या चेक करें? इधर बताओ, तुम 30 को भाग कर लोगे? तो क्या बोलेगा? यस। तो इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन किए बगैर भी आंसर निकाला जा सकता है। आई समझ? एक और चीज समझते हैं। अभी पहले बेस बना लो बेटा। सवालों में घुसने के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी भाषा समझ आती हो। अगर मैं चाइना जाना चाहूं तो मुझे कंफर्ट नहीं हो पाएगा, मुझे चाइनीज नहीं आती, बट मैं फिर भी चले जाऊंगा क्योंकि इंग्लिश आती है। यस और नो? कुछ तो आता होगा ना, तभी तो घुसूंगा ना वहां। राइट? तो बात समझो, मुझे अगर 18 और 24 का HCF निकालना है तो मेरा आंसर कितना हो सकता है? 18 या 18 का कोई फैक्टर? बोलो, क्लियर है? अब मुझे इसको और फास्ट करना है, मुझे और आसान करना है, तो बताओ इन दोनों में गैप कितना है? बोलो। यानी कि मेरा जो HCF है वो 18 नहीं, या तो 6 है या 6 का कोई बच्चा है। बोलो, समझ आया? ये और आसान हो जाएगा। अब बताओ, 6 से 18 भाग होता है? बोलो। 30 भाग होता है? बोलो। 24 होता है? तो होता है, तो इसका मतलब है इनका HCF कितना हो गया? और फास्ट हो गए हम HCF निकालने में। आया समझ? थोड़ा और समझते हैं। अगर 3 संख्या है, 18 है, 24 है और 42 है, और मुझे इनका HCF निकालना है, मैंने तो अभी आपको बताया कि मेथड ये है। यस? बट मैं कह रहा हूं भैया कंपटीशन में जाना है, टाइम बचाना है। अब बताओ इनमें से कौन सी संख्या ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे के नजदीक हैं? 18 और 24। 18 और 24। तो 18 और 24 में गैप कितने का है? 6 का। राइट? किसी धर्म में शादी करने के लिए बोलना पड़ता है कबूल कबूल कबूल? यस और नो?
है ना, बोलना पड़ता है ना मुस्लिम धर्म में। हम एक काम करते हैं, इधर देखते हैं, 6 से पूछते हैं तुम्हें 18 को भाग करना कबूल है, तो क्या बोलेगा? यस। क्या तुम्हें 24 को भाग करना कबूल है? क्या बोलेगा? यस। क्या तुम्हें 42 को भाग करना कबूल है? तो तू हमें कबूल है। निकल गया आंसर, यस और नो। अगर तीसरा कबूल बोलते समय मुंह से निकल जाए ना 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 पहले वाली दोनों भूल है, तो फिर तू हमें नहीं कबूल है, यस और नो। आइए लॉजिक समझते हैं। मैथ्स बहुत बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते पढ़ाने वाले का मूड बहुत अच्छा होता हो और वो बड़ा खुश रहता हो। जो लोग खुद खुश नहीं रहते वो दूसरे को खुद खुशी करवा ही देते हैं, यस और नो। तो इसलिए हमेशा ऐसों के संग रहो जो जिंदा दिल हों, राइट। यूं तो शिरकत होती है कब्र के करीब से, यूं तो शिरकत होती है कब्र के करीब से, शिरकत मतलब गुजरना वहां से। यूं तो शिरकत होती है कब्र के करीब से, अब क्या रखा है कब्र को देखने में करीब से, ये सुन। ना भी समझ आए तो वाह वाह करने से ये पता लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं, और दूसरों को ये भी नहीं पता लगता आपको समझ नहीं आया, इसलिए बोलो कैसा रहा। हाँ, अभी साबित आपने किया कि हाँ ये बात सही है। चलो कम टू द पॉइंट, हम समझ रहे हैं इस बात को, समझ आ रहा है हमें एचसीएफ क्या है। अब हमें समझ आ गया एचसीएफ निकालने का एक और तरीका, राइट। अब अगर मैं वो कह रहा हूँ ना कबूल कबूल कबूल, हर बार तो जरूरी नहीं है। ऐसा हुआ संख्या 18 थी, 24 थी और यहां पे आके 63 हो गई, यस। जरा चीजों को पहले सुधार तो लो, सवालों में बाद में घुस जाना यार। मसाला तैयार नहीं हुआ, दीवार शुरू कर दी, ईंट पे ईंट रखे जा रहे हो, बीच में मसाला लगाना है, तो पहले मसाला तैयार करते हैं। कौन सबके नजदीक है? सिर्फ 18 और 24 नजदीक है। कितने का गैप है बोलो? अब यहां से फिर ज्ञान निकलेगा। यदि आपको लगता है कि तीनों में से एक भी संख्या ऑड नंबर है, क्या कहा? तीनों, चारों, दोनों में से कोई भी एक संख्या अगर ऑड है, तो आपका एचसीएफ कभी इवन नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इवन नंबर किसी भी ऑड नंबर को भाग नहीं कर सकता। तो ये भी चीजें सीखनी है आपने, ये तो हो ही नहीं सकता, अंडरस्टूड। तो क्या अब ये 6 इनमें से एचसीएफ हो सकता है? क्योंकि 63 तो भाग नहीं होगा। तो चलो सुनते हैं, क्या तुझे इसको भाग करना कबूल है? बेटे शादी की नहीं डिवीजन की बात हो रही है यार, चला गया ना ख्यालों में 2 मिनट के लिए। कौन है वो? बेटे अपनी पर्सनल चीजें अलग रखो, ठीक है। हाँ, क्या कबूल है? अब बोल, क्या कबूल है? अच्छा, एंड टाइम पे कर दिया नो, यानी कि 5वां वाला जो बेटा था जिसका रिश्ता करके जबरदस्ती बिठाया गया था, वो एंड टाइम पे मना कर गया। अब इसका ही कोई छोटा वाला, इसका छोटे का मतलब है 1 और 6, 2 और 3। तो 6 के बाद किससे बात करें? 3 से, 2 से, 1 से। अगर सीधा 1 से बात कर ली तो वो छोटा वाला कहेगा पापा आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे से 2-3 भाई बड़े हैं, उनसे बात करो ना, आप तो सीधा मुझ पे पहुंच गए। तो 3 से पूछेंगे, तो जहां मना हुआ था वहां पूछेंगे, बताओ कहां मना हुआ था, इससे पूछेंगे। ऐसा मत करना दोबारा शुरू कर देना, कह रहे 2 कबूल भैया ने बोल दिया, मैं 1 बोल रहा हूं। राइट और रॉन्ग? तो वापस नहीं जाना है वहां पर, लड़की तो बैठी है ना, लड़के ने मना किया है, तो कबूल कहां फंसा था? यहाँ। हाँ कहां करवानी है? यहाँ। यहाँ पूछो 3 से भाग है रो है गो, तो बोल दे कबूल है। तो रिश्ता इससे हुआ था, विवाह इसका हुआ है, तो इसका मतलब है एचसीएफ किसके बराबर हो गया? 3 के। मजा आ रहा है? मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है। 10 घंटे पढ़वा लो, मुझे कोई थकान नहीं होती, क्योंकि पैसा बहुत आ रहा है। आगे चले आगे चले, क्लियर है? अब समझते हैं कि हमें पता लग गया एचसीएफ कितने आसान तरीके से निकाला जा सकता है, एलसीएम कितने आसान तरीके से निकाला जा सकता है। लेकिन ये दोनों तरीके स्कूल में नहीं थे, क्योंकि स्कूल में नौकरी नहीं मिल रही थी। यहां मिलनी है नौकरी, तो ये तरीके यहीं मिलेंगे, अंडरस्टूड। अब आती है बातें एलसीएम और एचसीएफ को समझने के बाद की। मेरे पास एक संख्या है, बस देखते जाओ और एंजॉय करते जाओ। संख्या मतलब नंबर 1। एक नंबर ले लिया मैंने 24 और एक नंबर ले लिया मैंने बेटा 20। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अब लघुत्तम निकालना भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया, है ना? दोनों चीजें आ गई। अब हम संबंध बताएंगे आपको। आपने शायद पढ़ा एक फॉर्मूला n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, पढ़ा ना? पढ़ा था? देखो उस समय जोमेटो नहीं होते थे, वरना घर भिजवा देते फॉर्मूला। स्कूल गए थे तब ये फॉर्मूला आया था। तुम उस दिन गई थी स्कूल? गए थे, इनसे मुलाकात हुई थी हैं? अगर मैं ढंग से मुलाकात नहीं तो आज मिलवाता हूँ, ये क्यों है ऐसा? थोड़ी देर के लिए मुझे बताओ, गुणा आती है आपको? मल्टीप्लाई आती है? मल्टीप्लाई भी नहीं आती तो फिर किसके चक्कर?
इसे नहीं आती, अच्छा ठीक है, हाँ ओके। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये तो कोई बड़ा काम नहीं है ना, ये तो सहज काम है। तो इसका मतलब आपने 24 को जब 20 से गुणा किया तो आपने कोई ऐसा एलसीएम एचसीएफ का टेंशन नहीं लिया और 24 दूनी 48, 480 बोल दिया। बोलो क्लियर है? बोलो। अब मुझे बताओ इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ आपसे निकालने के लिए कहूं तो निकाल लोगे? तभी तो इतनी मेहनत कर रहा था इतनी देर से। तो आपने कहा भैया 24 और 20 में अंतर कितने का है? कबूल है? कबूल है? तो हमें भी कबूल है। बात समझ आई? यस और नो? अब भैया दो ही संख्या मैंने ले ली, जाए को गुणा कर दो बस, कछु ना किया अभी तो ठीक है। ये क्या निकल गया? एचसीएफ निकल गया। एक बढ़िया क्वालिटी है, मुझे यूपी छोड़ दो, बिहार छोड़ दो, कहीं छोड़ दो, मुश्किल से 1 महीना लगेगा, वहाँ की भाषा उसी एक्सेंट में बोलना शुरू कर दूंगा। राइट? हाँ चलें, ये ऊपर वाले का गिफ्ट है। एनी हाउ देखें, समझ आ रहा है? तो अब हम कहें इसका लघुत्तम निकालेंगे। अभी तो सिखाया था हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम यानी कि इनके फैक्टर। ये सोनम, सोनम ना, तो सोनम 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। वो लाइन खींच के एलसीएम निकालना अपनी जिंदगी से निकाल दो, वरना रेखाएं मिट जाएंगी तुम्हारी नौकरी की। अब क्या बचा? 20। 20 इनमें से कोई बनाने की औकात रखता है? हाँ, कौन? 2 और 2 4, 2 दूनी 4, 4 को 20 बनाना है, क्या लगाऊं? समझ आ रहा है? अब जैसे ही यहाँ 5 डाला, आप यकीन मानो आप स्मार्ट हो चुके हो, अब एलसीएम निकालने में स्मार्ट हो चुके हो। गॉट इट? तो आंसर कितना आया बोलो? 100। अच्छा जी, आपने जब एलसीएम निकाला तो आया 120। जैसे आपने अभी 2 संख्याओं को गुणा किया जिन पे हमने काम किया एलसीएम और एचसीएफ का, तो 480 आया था। यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एलसीएम और एचसीएफ को देखें क्या आता है? 120 गुणा 4, ये भी आ गया 480। तो 480 तो 480 के बराबर हुआ, तो 480 बराबर है 480 के। तो पहले वाला 480 कैसे आया था और दूसरा वाला कैसे आया था? इससे क्या साबित हो गया? इससे साबित हो गया, सर आप बढ़िया पढ़ा रहे हो, मतलब इससे यह साबित हो गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल उन्हीं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। ये रटने वाली बात नहीं है। The product of any 2 numbers is equal to the product of their LCM and HCF. Yes? कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं फलाने से पढ़ता हूँ, फलाने से पढ़ता हूँ, मैंने उससे पढ़ रखा है, मैं उससे पढ़ रखा है, और फिर भी मैं उससे कहता हूँ बेटा कभी कभी मुझसे भी कुछ पूछ लिया कर फ्री में। कहते नहीं मेरे को मैथ्स आ गया, तो मैं अपनी टेबल पे वहीं बिठा के उसे कहता हूँ अच्छा ठीक है ले क्वेश्चन कर। और जब भी मैंने आज तक किसी से भी वो क्वेश्चन पूछा है, उस हर बच्चे ने उसका आंसर निकाला है, और उस हर आंसर को जो उसने निकाला है वो गलत निकाला है। और वो आज आप सीख जाओगे, आप कभी गलत नहीं निकाल पाओगे। क्या चीज़ है जो मैं पूछ लेता हूँ और वो क्या गलती है जो वो कर देते हैं, वो अभी आप सीखेंगे। अभी तक जो बताया वो समझ आया? क्लियर है? अब ध्यान से देखना, एचसीएफ अगर 4 है तो इसका मतलब ये है कि ये उन संख्याओं का एक कॉमन फैक्टर है। यस और नो? मतलब उन संख्याओं को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला नंबर है। यस और नो? आ रही मेरी बात समझ? तो जब मैं ये सवाल बनाता हूं, ये हो गया डन? नोट करना है? करो, यहां से नोट करना शुरू करो। 25 साल का एक्सपीरियंस क्या होता है आपको तब समझ आएगा जब आप मैथ्स मुझसे सीख के जाओगे। राइट रॉन्ग? गुड़िया रोज आना है? मैथ्स सीखना है तो बेटा रोज आना पड़ेगा। सूर्य साहब समझ आ रहा है? डेमो चाहिए? हैं? डेमो वगैरह चाहिए क्या? आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? भाषा तो हम उसकी भी समझ लेते हैं जो भाषा में नहीं आती, बस वक्त गुजारना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ता है किसी के साथ, उसकी भाषा भी समझ आने लग जाती है। मैं हिमाचल जाता हूँ अपने दोस्त के साथ कई बार, जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। तो जब वो टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो मैं उसका मतलब पूछ पूछ के उसे सीखता हूँ। जबरा, जबरी, लाडा, लाडी, ये सर नो। तो वो जब मैं पूछ लेता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है इसका मतलब क्या है। तो जब भी वो दोबारा रिपीट करते तो मैं समझ जाता हूँ किसकी बात हो रही है। तो यही करना है, मैथ्स भी एक भाषा ही है, उसके शब्दों का ज्ञान हो जाए तो बस आ गया। लेकिन एक डर पैदा कर रखा है मैथ्स के लिए सबने, बहुत मुश्किल चीज़ है। जैसे मेरे अंदर पैदा कर रखा है इतिहास, मेरे को बहुत डर लगता है इतिहास से। मैं कहता हूँ लिख गए इतिहास, सन समुद्र बह गए, मरने वाले मर गए, हम रोने को रह गए।
ये सर नो, चला गया यार, उसके चक्कर में क्यों पीछे पड़ा हुआ है? उसका नाम याद कर, उसकी तारीख याद कर, उसका सन याद कर, उसकी सदी याद कर। मैं नहीं कर रहा याद। चले किसके कितने बच्चे थे, मेरे को क्या लेना, मेरा अपना नहीं देख पा रहा मैं। ठीक है आगे चलते हैं। बोर तो नहीं हो रही बेटा? बहुत मस्ती करता हूँ मैं, और रोज करता हूँ मैं, मस्ती मस्ती में मैथ्स आ जाता है। अब सवाल देखना भाई, दो संख्याओं का लघुत्तम तथा महत्तम एक 120 तथा 4 है। यहां पे क्रमशः वर्ड आएगा। इन इंग्लिश, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स are 120 and 4, right? Sorry, is 120 and 4. यदि एक संख्या चालीस हो तो दूसरी संख्या बताइए। If one of the number is 40, then find the another number. अब जैसे बड़ी जल्दी से आंसर आया कहीं से, किसी ने बोला 12 होगी। किसने बोला? 1 2, आपने बोला 12, 3, आपने भी शायद 12 बोला, 4, और भी बाकी लोग 4 12 बोल देते हैं। जो चीज़ सीखने की है वो है बेटा मेरा एक्सपीरियंस। याद रखो, आपके इस नॉलेज में आई सेड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 120 and 4 एंड वन ऑफ द नंबर इज 40, फाइंड द अनदर नंबर, दूसरी संख्या बताओ। तो जैसे ही ये बच्चा तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है और ऐसी लैंग्वेज आती है, तो उसे अंदर से स्माइल आती है, और उस अंदर से स्माइल के अंदर से एक फॉर्मूला निकल के आता है उसके अंदर, क्योंकि वो पढ़ कर गया है। और ठीक उसी समय वो लिखता है वो फॉर्मूला, n1 into n2 इज इक्वल टू एलसीएम into एचसीएफ। ये सब सही है, बिल्कुल सही है लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उसको पता होनी चाहिए। क्या ये आंकड़े सही हैं या नहीं है? और ये वाला ज्ञान लोग देते नहीं हैं, सिर्फ सवाल सिखाते हैं इसका हल कैसे निकलेगा। लेकिन किसी दिन एग्जामिनर ने आपको घेर लिया और एक ऑप्शन है जिसमें डाटा इनएडिक्वेट, और आप वो आंसर नहीं दे पाए और वही आंसर है, तो इसका मतलब है नॉलेज की कमी है। तो पहली नॉलेज क्या है? एलसीएम का एचसीएफ से पूरा पूरा भाग होना जरूरी है, पहली शर्त। पहली शर्त, जो नंबर इस्तेमाल हुए हैं उसमें एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। नंबर 2, जिस संख्या का प्रयोग किया गया है उस संख्या से भी एलसीएम पूरा पूरा भाग होना चाहिए। यस और नो? तीसरी बात, जिस संख्या का प्रयोग किया गया है उसका एचसीएफ से पूरा पूरा भाग होना जरूरी है। यदि ये तीनों शर्तें सही हैं तो ही कोई सही आंसर निकलेगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं सवाल बनाऊंगा उसका आंसर सब निकालेंगे लेकिन सवाल गलत होगा। राइट रॉन्ग? और वही टेस्टिंग में कई लोग ही करता हूं और वो हमेशा गलत आंसर देते हैं। अब आपको समझ आई बात? क्या आपने लिखा यहां पर एक नंबर 40, दूसरा लिखा n2, यहां लिखा 120 और यहां लिख दिया 4। फिर जब आप n2 निकालने लगे तो n2 की वैल्यू निकालने के लिए आपने कहा 120 गुणा 4/40, 40 दिया और आंसर आ गया 12। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, आपने दिया बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप दूसरे सवाल का आंसर निकालोगे लेकिन वो गलत होगा। क्यों होगा? सवाल में पता लगेगा। गॉट इट? समझ आ रही मेरी बात? तो सिर्फ सवाल का सॉल्यूशन नहीं, सवाल में क्या कमी है वो भी देखना आना चाहिए। डन? हाँ, रुक गया, हमें कहाँ जाना? आ रहा अभिजीत? समझ आ रहा बेटा? लग रहा है ना रेशो इंप्रूव कर देंगे मैथ्स बढ़िया वाला। एक एक चीज़ खोल दूंगा बेटा डिटेल में। जब मैंने 9th-10th को ज्योमेट्री पूरे डिटेल में पढ़ाई होगी तो आप यहाँ पर जब मुझसे पढ़ोगे तो जिस चीज़ का रीज़न मांगोगे उसका रीज़न मिलेगा। यस और नो? बहुत सारे लोग, मैं नहीं कहना चाहता, ये रिकॉर्डिंग में जाएगा, बहुत सारे लोग तब मैथ्स के टीचर बन गए जब उन्हें कोई कोचिंग ज्वाइन करी और मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया, उससे पहले नहीं।
यस और नो? उससे पहले नहीं, तो इसका मतलब है उससे पहले क्या क्या चीज़ें नहीं है, तो वो सिर्फ कंपटीशन के लेवल तक ही रह गए। और बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ ये बोला याद कर ले, ऐसा ही होता है। रीज़न मांगने की कोशिश भी की, तो आपने तो कोशिश कर ली लेकिन रीज़न नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उसका कारण आप समझ रहे हो? यस और नो? क्योंकि जब उसने तैयारी की तो बिना रीज़न के की, सिर्फ रटने के साथ की, इसलिए रीज़न देना मुश्किल हो गया। और ये कहा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक रीज़न मिल जाए ना, यकीन मानो जब एग्जामिनर मैथ्स को छेड़कर एप्लीकेशन डालता है ना, तब वो रीज़न काम आते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। इसलिए मुझसे आप रीज़न मांग मांग के सीखना, मज़ा आएगा आपको। मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाता और कहता ऐसे ऐसे पुट करोगे आंसर आ जाएगा, फिर नीरस सा हो जाता। अब आपको पता है कि ये दो ही संख्या हो सकती है, तीसरी नहीं हो सकती, क्योंकि दो से ही नियम बना हुआ है। अब देखना ये सवाल क्या होगा, क्या ये सवाल सही है या गलत है। तुम मेरे स्टूडेंट हो तो ये जवाब दे पाओगे। N1 30 है, LCM 120 है और HCF 4 है। क्या गलत है? क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो गए। अब सर 4 HCF कैसे आ गया? 30 का तो फैक्टर ही नहीं है। बट अगर मैं आपसे कहूं दूसरी संख्या बताओ, और मार्केट में चले जाओ, दुनिया भर के बच्चे घूम रहे होंगे, तैयारी कर रखी होगी, किसी न किसी से पढ़ रखे होंगे, उनसे सिर्फ ये सवाल पूछना, बस ये वाला, हाथ के हाथ सॉल्व करके देंगे आपको, हाथ के हाथ। ये देखो ऐसे, फिर मुस्कुरा के आ जाना, बता के मत आना, अंदर से खुश हो गया ना, तुझे तो वहां देखूंगा जहां मैदान है, तू क्या सीख के आ रहा है मुझे पता है। ठीक, ऐसे लगेगा वो फटाफट ऐसे पुट करेगा 30 N2 HCF LCM और कहेगा ले भाई तू अपने आप को क्या समझ रहा था, आंसर ले तू। ऐसे 4 आंसर निकालेगा, 16 आंसर बोल देगा, और 4 ऑप्शन भी देना उसे, और एक ऑप्शन में 16 भी देना। फिर वो बोलेगा ये वाला आंसर है, फिर और मुस्कुरा के आ जाना, बस भाई तू इसमें लगा रहे यार, ठीक है, क्योंकि तू ऐसे करेगा और मैं कुछ और करूँगा तो हमारा क्या होने वाला है हमें पता है। यस, तो दुश्मन को उसकी कमी मत बताओ, कोशिश करो आपकी ना पता लग जाए। यस और नो? और अगर आपको अपनी पता है तो कोशिश करो कमी खत्म हो जाए, फिर तो जीत जाओगे। यस और नो? जीतने के बहुत सारे तरीके हैं, और हर तरीके में कहीं ना कहीं चाणक्य नीति का इस्तेमाल जरूरी करना है। आपने थोड़ा चाणक्य की तरह सोचना है कि कोई बात नहीं यार, एक बार अपमान हो गया तो क्या हो गया, साला राजा ही अपना बनाएंगे। यस और नो? एक राजा ने निकाला तो क्या हुआ, राजा पैदा कर देंगे, ऐसी हिम्मत चाहिए। यस और नो? आप मोदी जी के बारे में सुनते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि वो यहां तक पहुंचे अपमान की वजह से पहुंचे। पता है ना आपको, यूएसए में उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो एक अपमान अंदर से पैदा हो गया होगा। तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तू तो वेट करेगा, करवा दिया ना। इसे जुनून कहते हैं। कोई लव मैरिज करना चाह रहा हो, उसके पास पैसे ना हो, ब्योंत ना हो, और लड़की का बाप बोल दे तेरी औकात क्या है, बस फिर वो कहता तू लड़की रख, काम औकात पे करेंगे। ये सर नो? किसी खास आदमी की बात हो रही है, ये आगे चलते हैं। ये सर नो? तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, और इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ज्ञात नहीं किया जा सकता। कारण यह था कि यह संख्या इससे भाग नहीं हो रही थी। यस, अब आप समझ गए होंगे, अब आप गलत और सही की पहचान रखते हैं, बता पाएंगे। तो अब कुछ और आगे बात करते हैं, चीजें धीरे धीरे समझ आने लग जाएंगी। आपने जादू देखा, जब मैंने, ये हो गया, नोट हो गया, कर लो, रह भी जाएगा तो पीडीएफ तो आ ही जाएगी आपके पास ग्रुप में। मुझे ठीक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो बोल दियो। डन? यहां ध्यान से देखो, जब मैं यहां पे संख्याओं का चयन कर रहा था तो 40, 120 और 4, 120 और 4 तो था जब मैं फॉर्मूला बना रहा था, 120 और 4, लेकिन उस समय संख्या तो 24 और 20 थी। मैंने ना 24 लिखी ना 20 आई, मैंने तो 40 लिखी और 12 आई। ये क्या है? इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना। मतलब जो काम 40 और 12 कर सकते हैं वही काम तो 24 और 20 भी कर रहे थे। आई मेरी बात समझ? ठीक।
किसी मंदिर में ये कहा गया कि ये जो कलश रखा जाना है वो एक विवाहित जोड़े से रखवाना है, यस और नो? अब उसके लिए वो विवाहित जोड़े गोरे हों या काले हों या सांवले हों या दोनों में से एक काला हो और एक गोरा, कोई ऐसी कंडीशन है क्या? बस वो बेसिक क्या है, वो विवाहित जोड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है एलसीएम और एचसीएफ को फिक्स रखने वाली और भी संभावनाएं हो सकती हैं, यस और नो? उन संभावनाओं में अगर मैं आपको बताऊं वो संभावनाएं कितनी हैं, तो उस पर सवाल पूछता है एग्जामिनर, फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। ऐसी संख्याओं के संभावित युग्म कितने होंगे जो यही एलसीएम और यही एचसीएफ देंगे, उसे कैसे पता लगाएंगे? छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ेंगे। अभी तक क्लियर है? यहां बात कर रहा हूं मैं एक बात समझाने की, एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल होना चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो इस पर भी एक सवाल पूछा गया, वो सवाल ये था, यदि किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम 84 है तो कौन सा इनमें से उनका महत्तम नहीं हो सकता? यह सवाल पूछ चुका है एग्जामिनर इन इंग्लिश। If the LCM of two numbers is 84, if the LCM of two numbers is 84, then which cannot be the HCF in the following options? Which cannot be the HCF in the following options? तो इनमें कौन सा उनका महत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, राइट? मैं ऑप्शंस दे दूं आपको। एक है 5, एक है 7, एक है 12 और एक है 21। बोलो। तो आपको मैंने क्या बताया? एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल होता है, यानी कि जो जो इनमें से उसे भाग कर सकता है वो एचसीएफ हो सकता है, और जो भाग नहीं कर सकता है वो एचसीएफ नहीं हो सकता है, यस और नो? तो हमारे पास बात निकल के आई कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5, और इसका रीजन निकल के आया, सिंस 5 कैन नॉट डिवाइड 84, सो 5 कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ दोस नंबर्स। क्लियर है? ये तो हो गया ज्ञान क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सर ऐसा क्यों है? ये तो मजे की बात है ना। ऐसा क्यों है सर, ये तो बता दो। जानना चाहते हो? बोलो, जानना है ना? आओ। वो हर बात जो आपको लगे कि सिर्फ रट कर जा रही है, अंदर से आवाज निकालो, बोलो सर इसकी वजह बता दो, ताकि आप कहीं किसी को पढ़ाने लगें तो कॉन्फिडेंस से बता पाएं कि आपको पता है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर है बेटा, 12 और एक 18 है, और मैं इसका एलसीएम निकालना चाहता हूँ, यस और नो? तो मुझे पता है कि अगर मैं इसका एलसीएम निकालना चाहता हूँ तो 2 पे जाएगा, मैं आपके बचपन वाली बात कर रहा हूँ, 2 छिक और 2 नीम, फिर 3 पे जाएगा, 3 दूनी और 3 तिया, फिर 2 पे ले जाऊँ, समझो मेरी बात, और फिर 3 पे ले जाऊँ। आप ध्यान से देखना कि जो भी एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 36। बोलो। इस 36 में आप देखोगे कि जो ये 6 है वो इन दोनों को पहले भाग कर रहा था और इनका एचसीएफ है। और अगर ये एचसीएफ है, एचसीएफ अगर 6 है तो बाकी के 2 और 3 क्या हैं ये भी बता देता हूं मैं आपको। 6 से 12 को भाग करोगे 2 आएगा, 6 से 18 को भाग करोगे 3 आएगा, और ये इन दोनों संख्याओं में अनुपात है। दिस इज कॉल्ड रेशो, यस और नो? यदि ये दोनों संख्याएं 6 से भाग हो गई तो इनमें पैदा होगा रेशो, राइट और रॉन्ग? तो 2:3 क्या हुआ? 2 यूनिट और 3 यूनिट के 2 नंबर, और 1 यूनिट का मान 6, यस और नो? तो जब तक ये 6 नहीं होगा मल्टीप्लाई, तब तक एलसीएम नहीं आएगा। आया समझ में? और ये 6 दोनों में कॉमन है। क्लियर? इसलिए जो किसी का कॉमन फैक्टर है वो अगर नंबर को भाग कर रहा है और वो नंबर किसी और को भाग कर रहे हैं तो वो तो भाग होना ही चाहिए। नहीं आई बात समझ? फिर पकड़ाऊं तो बात। जैसे इसे कहते हैं ये नंबर इसको भाग कर सकता है और ये नंबर किसी और को भाग कर सकता है, तो ये तो इसको करेगा ही करेगा। तो एचसीएफ किसका है? नंबर का।
मतलब ये इसको भाग करने की हिम्मत रखते हैं और ये इसको भाग करने, तो ये तो इसको भाग करने की हिम्मत रखेगा। इसे ऐसे समझते हैं। जब तक मैं अंदर से खुश नहीं हो जाऊंगा ना कि आपको मेरी बात समझ नहीं आई, तब तक यकीन मानो मैं बताते ही रहूंगा। एक आधा चेहरा मुझे देख रहा है घूर घूर के, और ढंग से बता दे। अब समझना, ये एक व्यक्ति था, पर्सन 1, जिसे इस राजा ने गुलाम बना रखा था और ये इसकी कैद में था। यस और नो? फिर इस राजा से युद्ध हो गया और राजा नंबर 2 ने राजा नंबर 1 को हरा दिया। तो ये आदमी इसका गुलाम हो गया। यस और नो? और ये इसका राजा हो गया। समझ आई मेरी बात? ओके। अब यहां पर नंबर बैठे थे, सपोज 24 और 20, राइट और रॉन्ग? इनको भाग कर सकता था, यहां बैठे थे 24 और 20, इनको भाग कर सकता था 4, और 24 और 20 भाग कर सकते हैं 120 को। बात समझ आई? ये जो इनको भाग कर सकता है और ये जो इसको भाग कर सकता है, तो ये इनको क्यों नहीं करेगा? अब आई बात समझ में? सो LCM is always divisible by the HCF of the numbers, and that's why the answer of your question is 5, because 5 is not a factor. अब आई बात अंदर तक समझ? अब कभी भूल जाओगे? बस इतना बोलने दिया करो किसी टीचर को उस विषय पर, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। जब तक कोई डिटेल में बात नहीं करेगा उसके बारे में, एक के बाद एक क्वेश्चन चले आएंगे, तो आपका माइंड उसे अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। हमने ये चीज़ समझी और यहाँ पर आके ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे 2 नंबर का HCF पता है और उन 2 नंबर में रेशो पता है, और ऐसे में कोई मुझे कहता है कि LCM क्या आना चाहिए, तो LCM ऐसे में कैसे निकालना चाहिए? नहीं, क्या बात कर रहे हो सर? जो तुमने कहा ना बेटा, उसमें मैं थोड़ा सा छौंका लगाऊंगा ताकि अच्छा हो जाए। ऐसे में अनुपातों को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि तूने 36 के लिए ऐसा किया है, राइट रॉन्ग? अब बता, अगर रेशो 2:3:4 हो और HCF 6 हो, और मैं तेरी बात मान लूं, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो तेरा आंसर आएगा बेटा 2 3 6 6 चौक 24, 24 6 144, जबकि इसका आंसर 72 आना है। तेरी बात को बड़ा कर दूं तो तेरे को मेरे को रोकना पड़ा। अब मेरे को बोलने दे फिर, रुक। तो मैं क्या बोलना चाहता, मैं जो बोलूंगा वो एक शब्द में सब समझ आ जाएगा, राइट रॉन्ग? देखो बेटा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं, पहले वो बेस बताऊंगा, फिर जैसे सवाल आएगा वो बताऊंगा, फिर आप फ्री हो जाओगे। होता क्या है दरअसल, अगर 2 नंबर आपके पास 12 और 18 हैं, और आप इन्हें जब इनके HCF से भाग करते हैं जो कि 6 है, तो 2 यहाँ आता है और 3 यहाँ आता है। इससे ये साबित होता है कि नंबर 2 और 3 नहीं थे, ये तो उनका रेशो था। यस और नो? सही मायने में 2 का मतलब 2 यूनिट और 3 का मतलब 3 यूनिट और HCF का मतलब 1 यूनिट। तो जो संख्याओं का HCF होता है उसे हम कुछ और कहना चाहें तो उसे 1 यूनिट समझा करो। अब बताओ, 2 संख्याओं का HCF अगर 6 है और उनमें रेशो 2 और 3 है, तो पहले नंबर में कितनी यूनिट? 2। तो 2 यूनिट की वजह से वो क्या बनेगा? 1 यूनिट अगर 6 है तो 2 6, दूसरे नंबर में कितने यूनिट? 3, तो 3 6। अब आया समझ? तो HCF इज ऑल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट का क्या मतलब है? आइसक्रीम वाले की दुकान पे गए, ए भैया ये चॉक बार कितने की है? 10 वाली खाते हैं तो 10 वाली बात कर लेते हैं। तभी कह रहा हूं नौकरी लग जाओ। कब तक 10-10 रुपए में जीते रहोगे? हाँ, तेरी तो लग गई जैसे, फिर बिना कमाई के खर्चा क्यों? वो ठीक है अपनी जगह, भी आज मिल ही नहीं रहे तो बेचारा 10 के भी चक्कर में है। कोई बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, देखो ख्वाहिश होना और ख्वाहिश के लिए काम करना बड़ा फर्क है। आप ख्वाहिश रखो, लेकिन अगर उसके लिए काम नहीं कर सकते तो मत रखो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी जीवन में। यस और नो? तो मैंने जब ये वाली गाड़ी खरीदी जो मैं चलाता हूँ, तो मुझे बोला भाई साहब इस गाड़ी को चलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा क्या दिक्कत हो जाएगी? कह रहा इससे नीचे वाला सेगमेंट चला नहीं पाओगे उसके बाद। मैं कहा ऐसा क्या है इस गाड़ी में? कह रहा चला के देख लो। फैक्ट, जब मैंने उसको चलाया और अब 4 साल हो गए उस गाड़ी को चलाते हुए, तो यकीन मानो जब मुझे किसी और की गाड़ी पार्क करनी होती है तो उससे नीचे का कोई सेगमेंट होता है तो मुझे लगता है गाड़ी ही नहीं है।
रीजन बिहाइंड दैट इज अ वेरी सॉलिड कार. क्लियर है? अब मेरा जो मन जब भी करता है तो सीधा BMW की बात करता है या फिर मर्सिडीज लेवल की बात करता है. मतलब उसने ऐसा डिपेंड कर दिया. ऐसे ही मेरे संग शूज़ के साथ हुआ. जब मेरे को पैर में दिक्कत होती थी, खड़े खड़े बहुत सारा दिन खड़ा रहता था, तो मैंने कहा यार कोई ऐसे शूज़ होने चाहिए कि पैरों का दर्द खत्म हो जाए. तो मैं चला गया स्केचर कंपनी पे. मैंने उसका जूता खरीद लिया. जूता होता है उसका बढ़िया होता है, वो सुंदर नहीं होता लेकिन वो सुंदर बना देता आदमी को. मैंने उसे एक बार खरीदा. उसके बाद यकीन मानो मैं किसी और कंपनी के जूते को खरीदने की कोशिश भी की तो पहनूँ तो फील ही ना आए. तो परसों नरसों जब मैं 2-4 दिन पहले मैंने फिर खरीदा तो मैं उसी कंपनी में वापस गया. मैं कहा भाई कोई नया आया तो दे दो यार. तो दैट मीन्स इफ समथिंग इज़ वेरी गुड यू विल हैव हैबिट ऑफ दैट. यस और नो? तो अच्छे की आदत डाल लो और उसको हासिल करने के लिए कुछ कर लो. यस और नो? एनी हाउ चलो, कभी कभी तो जूता पहनने से पहले लग जाता है. मैं बोलता हूँ जूता दे दे, कहता भाई 9,000 का है. तो मैं कहा भैया मार क्यों रहा है, जूता मांग रहा हूँ यार तेरे से. राइट रहा हूँ? एनी हाउ कम टू द पॉइंट कि अगर मैं कहूँ मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो मुझे, अब समझ बेटा जो बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों का एलसीएम निकालना है. तो बता इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 2 और 3 का एलसीएम 6 नहीं. आई बात समझ? यूनिट से एलसीएम निकालोगे तो यूनिट ही मानो. अब बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी? अब आया तेरा आंसर 36. ये है एलसीएम ऑफ नंबर्स. समझ आया? ठीक. अब देख बेटा, तेरी वो बात मेरे को सही तो ठीक कह रही थी, बट मैं बताऊंगा अपने तरीके से, सबको समझ आ जाएगा. मान ले कि HCF 5 है और संख्याएं 3 है और उनमें रेशो है, और क्वेश्चन पूछने वाले ने कहा आपसे द रेशियो बिटवीन 3 नंबर इज 2, 3, 4 एंड HCF इज 5. तो जैसे ही वो बोलेगा HCF इज 5, आपके अंदर में जवाब आएगा 1 यूनिट का मान. एलसीएम के लिए नंबर नहीं है. तो एलसीएम कितने यूनिट का निकला? 2 का, 3 का, 4 का. एलसीएम कितना निकला? 2 गुणा 3, 4 बनाने के लिए 2. कितना? 12 नहीं, 12 यूनिट्स. तो अब बताओ एलसीएम कितना आएगा? 12 यूनिट में 1 यूनिट का मान 5, आंसर हो गया 60. यस? बेस क्लियर हुआ? हुआ? तो नहीं आया? नहीं आया समझ? तू बता 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा? 2 का, 3 का, 4 का एलसीएम कितना आएगा? अच्छा मैं बताता हूं. अगर तू 2 का, 3 का और 4 का, इस 2, 3, 4 का अगर एलसीएम निकालेगी, तेरे तरीके से निकालते हैं, 2 एकम 2, कितना आया? 2 2 4 थी 12. ये 12 नंबर नहीं थे, ये तो रेशो था. तो फिर नंबर का तो एलसीएम नहीं आया ना, ये तो बेटा रेशो का आया ना. तो रेशो का आया तो ये यूनिट में आया. तो ये 12 जो आएगा वो 12 यूनिट कहलाएगा. और इस समय एक कसाटा 5 रुपए की है. तो 12 कितने की आएंगी? 12 पंजे. अब आया समझ? इस बेस को समझने के बाद आप एसएससी के उस सवालों का जवाब दोगे जो मैं अब लिखने वाला हूं. राइट? ये तरीका ठीक है ना? पहले बेस और फिर कैसे पूछा गया था, या फिर सीधा कैसे पूछा गया था उसे सॉल्व कर दूं. क्या हो जाएगा उससे? हो क्या जाएगा? आपको रटना पड़ेगा, ये ऐसा होता है. वेरिएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे. ठीक है ना? समझ रहे हो? नहीं समझ रहा? पूछना है, पूछ. तो इसके लिए एक आदमी रखेगा, खुद पूछना. अच्छा बोल क्या पूछना है? ये वाला ना, इस सवाल से समझ आएगा. ले, कई बार ये सुनकर शादी करने के बाद बहुत दिक्कतें होती हैं. आदमी शादी करने के खा भी छोड़ देता है. तो ये ऐसी बातें सुननी नहीं है. सीधा दिक्कत में जाके महसूस करो होती भी है कि नहीं होती है. राइट और रॉन्ग? कम टू द पॉइंट. अब ये तो बाय डिफॉल्ट सोच रहे होंगे कि मैं लड़कियों के लिए कह रहा हूँ. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा. ये मैंने बोला इस तरीके से कि दोनों के लागू होता है. यस और नो? बट हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अगर मेरी वाइफ ने देख ली तो स्वर्ग हासिल नहीं हो पाएगा. स्वर्ग की बातें कर रहे हैं. चलो, यदि 4 संख्याओं में दो, 3, 4, 6 अनुपात है. I will translate in English. Wait a minute. If the ratio between 4 numbers is
2:3:4:6, 2:3:4:6, तथा इनका महत्तम 7 है, एंड द HCF ऑफ द नंबर्स इज 7, तथा इनका महत्तम 7 है, एंड द HCF ऑफ द नंबर इज 7, तो इनका लघुत्तम बताओ। देन फाइंड इट्स एलसीएम। अब लॉजिक पे जरा आओ, गुणा तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सवाल समझ लो। इन चारों का एलसीएम निकालते समय समझेंगे कि वो कितने यूनिट का एलसीएम है। अंडरस्टूड? तो भैया एलसीएम कैसे निकालना सिखाया मैंने आपको शॉर्ट में। पहले 2, फिर 3, 4 बनाना है तो 2 से बनेगा, 6 बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया है। तो कितना एलसीएम आया? 2 या 6 दूनी 12 नहीं, यस और नो? 1 यूनिट का मान कितना है? 7 है। तो एलसीएम अब आएगा आपका। आई बात समझ? अंडरस्टूड? अगर ये बात ना सिखाता तो लोग क्या करते हैं पता है? कई बार क्या करते हैं, संख्याएं बनाने लग जाते हैं। पहली संख्या 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 6 42, पहले संख्याएं बनाते हैं और फिर एलसीएम निकालते हैं। फिर नीचे लिखा आता है, और नहीं आता था, इसी में टाइम पास कर लिया। जल्दी से खत्म कर, अगले सवाल पे पहुंचना है, तो लॉजिक चेंज करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड है? तो आपने सीखा कि संख्याओं को जब उनके महत्तम से यानी कि HCF से भाग करते हैं तो वो अनुपात पैदा कर देते हैं, दैट प्रोड्यूस रेशो। यानी कि HCF ना होता तो रेशो का चैप्टर ही ना होता। तो रेशो की एग्जिस्टेंस किससे है? HCF से है। क्लियर है? सब देगा, सब आ रहा है यहाँ पर। पहले ना बिठा के खाना खिलाते थे, ये ट्रे वाला सिस्टम नहीं होता था, प्लेट वाला। प्लेट में क्या होता है, सब कुछ सामने दिखाई देता है, भर ले। और कईयों को आप देखोगे भी कैसे भरते हैं, गरम गरम चावल के ऊपर पापड़ रखते हैं, फिर कहते हैं पापड़ इतना सॉफ्ट क्यों है। दाल के साथ गुलाब जामुन डाल लेते, कहते हैं दाल गुजराती क्यों है। तो बैठाने वाली बात का क्या मतलब है? आराम से बिठाते हैं, एक एक चीज डाल के जाते हैं, और कर्म से तब डाल के जाते हैं जब उसके तरीके से उसको खाया जा सके। ये सुनो, तो आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बिठा के खिला रहा हूँ, खड़ा तो सिर्फ मैं हूँ, खिलाने वाला है तो आराम आराम से हर चीज आएगी। अब जैसे इसकी बात को बड़ा करते हैं, ऐसी ना जो तुम्हारे मन में आता है बोल दिया करो। यकीन मानो मुझे कभी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो सोचोगे उस पर सवाल बना दूंगा। राइट हो? और तुम्हें कैसा टीचर चाहिए? ऐसे तो कोई चाहिए जो लिख सकता हो यार, वरना लिखना आसान नहीं है। तेरे समझ आ रहा है अब? यस। तू 2-2 मिनट में इसको देखने लग जाता है यार, ये मेरे से ज्यादा स्मार्ट है। जब ये मेरी उम्र में होगा तब देखियो कैसा होगा, जैसे फैल रहा है। यहां देख, अरे मेरी वजह से वो मिला है, उसको देखे जा रहा है। आज तुम एक दूसरे से किसकी वजह से मिले हो? तो मुझे इग्नोर कर दोगे आप? आई डोंट लाइक दिस। सिर्फ मुझे देखो। चलो, वक्त मेरे बस में नहीं है, बहुत तेजी से निकल जाता है ना? तो जब अच्छा बीत रहा हो तो निकल जाता है, और कोई पका रहा हो, उसके साथ बैठे हो, कब जाएगा? अंदर से आवाज आ रही होती है। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा किसी के साथ, है ना? चलो आगे बात करें। अब जो मैं सवाल बना रहा हूं वो गुड़िया के कहने पे बना रहा हूं। इफ दी एलसीएम ऑफ 2 numbers is 84 and the ratio between the numbers is 2:3, then find the HCF of the numbers. यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, यही कहना चाह रहे थे ना,
यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 84 है और उनमें 2 और 3 अनुपात है, तो उनका महत्तम समापवर्त्य क्या होगा? देन व्हाट विल बी देयर HCF? माय डियर, ऐसे सवाल को देखने का तरीका बताता हूं क्या है। HCF निकालना है, यानी कि 1 यूनिट का मान निकालना है। एलसीएम दे रखा है, यस और नो? तो जो चीज दे रखी है ना वही किया करो। एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम ही निकालो। क्या निकालोगे? अब आप इसका एलसीएम निकालो, बस एलसीएम। आपको एलसीएम मिलेगा 6, और आप देखोगे यहां पर जो एलसीएम आपको दे रखा है वो कितना है? आपको तो बुरा मानना चाहिए, ये तो गलत बोल रहा है यार, ये तो गलत बोल रहा है। एलसीएम तो 6 आ रहा है। फिर आपको याद आएगा ना 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 6 यूनिट आ रहा है भाई। अब आपको याद आएगा कि ये जो 6 है ना वो 6 यूनिट्स है, और 6 यूनिट की टोटल वैल्यू कितनी है? 84 है। यस और नो? तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा भाई? तब आपको सर 84/6 दैट इज इक्वल टू 14। और जैसे ही 1 यूनिट लिखोगे तो आपको अंदर से आवाज आएगी, ओ ये तो HCF ही निकल गया। अब आई समझ? आई कि नहीं आई? बस जब उसने कहा एलसीएम 84 है तो हमने कहा भैया तूने एलसीएम निकाला, हम भी एलसीएम निकालेंगे। हमने भी एलसीएम निकाल लिया। जैसे ही हमने एलसीएम निकाला, जानते हैं क्या निकला? ये तो अलग निकला। हमने देखा हमारा एलसीएम 6 है और उसका 84 है। उसका तो एलसीएम नंबर्स का है और हमारा एलसीएम रेशो का है। तो अंदर से फील आएगा ये एलसीएम नहीं है भाई, ये यूनिट है। तो कितने यूनिट की वैल्यू है? 6 यूनिट की। कितनी है? 84 है। तो जैसे ही 6 यूनिट को आपने 84 समझा, भाग करते ही 1 यूनिट की वैल्यू आई, और 1 यूनिट आते ही आप समझ गए ओहो HCF ही निकल गया भाई। आया समझ? आगे बढ़ूं? गॉट इट? नेक्स्ट चलूं आगे? ये तो यूँ समझो कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता रहा। कभी ऐसा मैंने किया ही नहीं कि मैं कहीं जाके बैठ जाऊं। अगर मैं बहुत पहले ही कहीं जगह बैठ जाता तो मेरे पीछे बहुत बड़ी भीड़ होती। मैं मिलता ही नहीं था, कभी फलाने में, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। अब कुछ लम्हा बैठा हूँ और अब बैठ गया हूँ। समझ गए आप मेरी बात? तो मैं बैठ गया हूँ और अब आएंगे सब, और उनको एक ही चीज़ चाहिए, नॉलेज। ये जो बातें होती है ना बड़ी बड़ी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये किया है, ये कराएंगे, ये लिया था, ये दिलाएंगे, सब बकवासबाजी है। दम है तो क्लास में पूछेंगे, क्लास में बताएंगे, यस और नो? तब तो हम कहेंगे कि हाँ सब कुछ पॉसिबल है। वरना ये सुनेंगे कल बताएंगे, फिर पूछ लियो, अभी नहीं, तू चुप कर, फिर तो हो गया सिलेक्शन। यस और नो? जो भी मन में आ रहा है बोलो बिंदास। अब मुझे बताओ, जो 2 संख्याएं हैं, जैसे एक 24 थी और एक 20 थी, देखो मेरा पेट नहीं भरा, टाइम खत्म होने वाला है, मुझे लगी नहीं लगी मैंने भी कुछ पढ़ाया है, मुझे लग रहा है बस चलने दे 5-6 घंटे। तुम्हें लग रहा है? लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि बोर नहीं हो रहे। किसी दिन तू एब्सेंट हो गया तो वो किससे पूछेगी? किसी दिन तू एब्सेंट हो गया तो किससे पूछेगी? मुझे उस दिन की टेंशन है, बाकी तू सारा बता। छोटा सा था तो फिर मुझसे क्यों नहीं पूछा? किसी और को डिस्टर्ब क्यों? मुझसे पूछ बेटा। अच्छा बड़ा पूछेगी मुझसे? चलो ठीक है भाई, आज से डिसाइड हुआ मैं बड़े बड़े सवालों के लिए बना, छोटा मोटा सवाल नहीं पूछना मुझसे, ठीक? चलो, मेरा कहने का मतलब ये है, ऑफलाइन का सबसे बड़ा मतलब ये है, आपके सामने खड़ा है वो आदमी, उसको यूज़ कर लो, बस जितना यूज़ करना है उसे कर लो। क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आपको समझ आ नहीं रहा, आप देखे जा रहे हो और बैठे बैठे चिल्लाए जा रहे हो, भाई साहब दोबारा बता दे, उसे पता ही नहीं वो ऑनलाइन है। यस और नो? तो ये ऑफलाइन का फ़ायदा है। और रिजल्ट ऑफलाइन से इसलिए भी आता है क्योंकि पढ़ाने वाले को आपकी आंखों से पता लग जाता है कि आपको नहीं आया, राइट? गॉट इट? चाहे बेशक से अभी आई फ्लू चल रहा हो लोगों को, बट दिख जाएगा कि नहीं आया समझ। तो ये 24 है और ये 20 है, जरा समझना ध्यान से। इनका HCF कितना है बेटा? बोलो। और इनका एलसीएम कितना है? 120। तो आपने क्या देखा, HCF का जो काम है वो उन संख्याओं को भी भाग करता है जिनका वो HCF है, इसीलिए HCF है, और वो उनके एलसीएम को भी भाग करता है जो उन संख्याओं का है। यस और नो? बोलो।
जिस समय HCF एलसीएम को भाग करता है तब कुछ और निकल के आता होगा भाग होने के बाद। जिस समय HCF नंबर्स को भाग करता है तब रेशो निकल के आता है, हमने खुद देखा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इनका जोड़ कर दूं, इनका सम कर दूं, तो ये आएगा 44, और आप देखेंगे 44 भी भाग होता है HCF से। यस और नो? ये भी भाग हो पा रहा है। अगर मैं इनका डिफरेंस कर दूं तो वो आएगा 4, आप देखेंगे 4 भी भाग होता है। तो अंदर से एक आवाज आई, HCF सबको भाग कर सकता है, उनके जोड़ को, किनके, संख्याओं के, उनके अंतर को, उनको, उनके एलसीएम को भाग कर सकता है। यस और नो? अब ये समझ आता है यार, तो कर तो सकता है, उसके बाद क्या होता है? राइट और रॉन्ग? तेरे भाग करने के बाद जो चीजें होती हैं वो क्या है? जैसे तूने युद्ध तो कर लिया, तबाही तो मचा दी, उसके बाद क्या हुआ? जीता तो सल्तनत तेरी, और हारा तो वो लोग भी गए जो तेरे साथ थे। राइट और रॉन्ग? तो मैं ये कह रहा हूं, तू जो कर सकता है उसके बाद होता क्या है, आइए जरा आपको रिलेट करके बताता हूं, क्योंकि इसी से मेरी क्लास अगली वाली, कल वाली जो स्टार्ट होगी। राइट और रॉन्ग? तो हम धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 24 को 20 से भाग करने की, और 24 और 20 को भाग करने की उसके HCF से। जैसे ही इनके HCF से आप इसे भाग करते हैं तो 4 6 24, 4 5 20, तो पैदा होता है संख्याओं को भाग करने पर क्या? रेशो। क्या पैदा होता है? जिसे हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं। यस और नो? बोलो। लेकिन अगर हम एलसीएम को भाग करने लगे, यानी कि अब आता है एलसीएम जो कि 120 है, यदि एलसीएम को HCF से भाग करने लगे तो भाग हो जाएगा, और भाग होके क्या आया? यस। अब इस 30 को इन दोनों में देखो, क्या है? ये मल्टीपल है। 6 पंजे क्यों है मल्टीपल? ये लिखा M, LCM मल्टीपल, इसीलिए मल्टीपल है। आया समझ? तो जब आप किसी एलसीएम को उसके HCF से भाग करोगे तो जो निकल के आएगा वो संख्याओं के जो रेशो हैं उनका मल्टीपल होगा। अंडरस्टूड? अभी सिर्फ सुनो, सवाल तो मैं कल बनाऊंगा, मेरा वक्त थोड़ा सा ही बचा है, क्योंकि इस पे कई सवाल सीखोगे आप कल। राइट? सीखोगे ना कल? अब सुनो और सुनो, जब मैं उसके सम को भाग करता हूं उसके HCF से तो 11 आता है, और 11 का मतलब क्या है? 6 5 11 ही तो है। तो फिर वो क्या है? सम है, और सम का मतलब होता है प्लस। योग को भाग करोगे तो अनुपात का योग मिलेगा, मीन्स व्हेन यू विल डिवाइड द सम यू विल गेट द सम ऑफ द रेशो, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ रेशो। यस और नो? आप एलसीएम को भाग करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ रेशो, तब अनुपात की संख्याओं का गुणनफल दिखाई देगा। राइट? और अगर आप जोड़ को भाग करोगे तो सम आएगा, अंतर को भी करके देख लो, ये 1 भी में अंतर है। तो अब हम सार समझते हैं और फिर विश्राम समझेंगे, ताकि आपको गैप मिल जाए, और दूसरी क्लास इसके बाद जो आपकी जीएस की वो आप अटेंड करें। ध्यान से सुनना, HCF भाग कर सकता है, जिनका वो है उनको तो करेगा ही, यानी कि संख्याएं, उनके जोड़ को, उनके अंतर को, उनके लघुत्तम को। ये तो बात हो गई तय। यस और नो? अब ये समझना है भाग करने के बाद आता क्या है। यदि HCF ने अपने एलसीएम को भाग किया है तो जो भी चीज निकल के आएगी वो जिन संख्याओं से संबंधित होगी उनके रेशो के प्रोडक्ट से। याद रहेगी ये बात? सवाल करा दूंगा इसके ऊपर तो याद हो जाएगी, कैसे कैसे सवाल पेपर में आए हैं वो भी आ जाएगा आपके। ओके? यदि उसके जोड़ को भाग करता है तो संख्याओं का जो रेशो है उनके जोड़ का ही रिजल्ट निकल के आता है। अंतर को भाग करता है तो अंतर आता है। तो फिर याद करने के लिए क्या रह गया यार? अंतर था तो अंतर है, जोड़ है तो अंतर है, मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई है। ओके? भाग जरूर करता है, बिना भाग करे मानता नहीं है। आई होप समझ आया होगा। तो हाउ वाज द क्लास टुडे? मजा आया? समझ आ रहा है? तो धीरे 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 जब आप सीखोगे, मुझसे रोज मिलोगे, तो इससे प्यार हो जाएगा आपको मैथमेटिक्स से, और फिर अंदर से लगेगा यार 1 घंटा और, ठीक? और उसके लिए आपको मेरे साथ टाइम से आना है। क्लास मेरी मैथमेटिक्स की 11 बजे होती है, और मेरी आदत में है मैं खामा लेट नहीं होता। मैं 11:05 में अंदर घुस जाता हूँ, 5 मिनट भी इसलिए वेट करता हूँ कि चलो आपकी पहली क्लास छुट्टी है तो 5 मिनट का ब्रेक मिल जाए, अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं है। पहली क्लास कल जो होगी वो इंग्लिश की होगी, दूसरी मैथ्स की होगी, तीसरी जीएस की होगी, चौथी रीजनिंग की होगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।